नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, मुजफ्फरपुर में इन दिनों खाद की किल्लत चल रही है। किल्लत इसलिए कह रहे हैं कि लगातार जो है इसको लेकर आवाज उठा रहे किसान नेता, जन सुराज के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है वीरेंद्र राय, जो लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। और अभी खास करके बात करेंगे तो रबी फसल का समय है और रबी फसल में खास करके गेहूं जो है वो सबसे बड़ा फसल इसे माना जाता है रबी फसल में। ऐसे में खाद की किल्लत चल रही है, जो कि खाद बीज है, और जो जांच रिपोर्ट सामने आया है उसमें भी बहुत सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आई है। किस प्रकार से सरकारी व्यवस्था में जो खाद को लेकर जो कमी पाई गई है, जो प्रयोगशाला है वहां से जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। ऐसे में वीरेंद्र राय जी है, आज इन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या कुछ मांग की गई है, इनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपनी व्यथा, किसानों की जो व्यथा है बीज के मामले में, उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया और हमने उनको ज्ञापन दिया कि पिछले खरीफ के मौसम में और मोटे अनाज के रूप में जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी उसकी लूट हुई, और जो बीज दिए गए अमानक बीज थे, सरकार की ही प्रयोगशाला का रिपोर्ट है जो जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ हमने लगा दिया था कि आप इसका देखिए, आपके सरकारी बीज का प्रयोगशाला का ये रिपोर्ट है। इसमें 25%, 30%, 20%, 40% जर्मिनेशन का रिपोर्ट है। और इन लोगों को, जो कृषि विभाग के लोग हैं, अनुदान का लोभ देकर बिहार सरकार, बिहार राज्य बीज निगम के बीज को अनुदानित दर पर किसानों को जबरन देना चाहती है, और किसान अपने खेत में जब लगाते हैं तो खेत में वो उपजता नहीं है, और वो ब्रीडर सीड नहीं है तो फील्ड सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड और सर्टिफाइड सीड, 4 प्रकार के सीड हैं। जो बिल्कुल सर्टिफाइड सीड है जो बिल्कुल बेकार है, उसमें भी इसका 20% ही मात्र जर्मिनेशन है। ऐसी परिस्थिति में किसानों की आय दोगुनी करने की बात, और भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोटे अनाज का उपज करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की बात की है, लेकिन सारा प्रोत्साहन राशि किसानों को बुक हो गया उनके नाम पर। किसान के नाम पर जो दलाल लोग ब्लॉक में घूमते रहते हैं कृषि विभाग में, उनके नाम पर बुक हुआ 1000 रुपया किसान से निकलवा के लोग ले लिया, और शेष 1000 में जो कार्यालय, उसके बाद अधिकारी और तमाम लोग बंदर बांट कर लिए। हम ये जानना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, हम कहना चाहते हैं और हमने कहा भी है कि आप कितना यील्ड हुआ, इसका हार्वेस्टिंग रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ इसका हार्वेस्टिंग हुआ, इसका जो BDO CO सारे लोग जाके जो क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट करते हैं वो क्यों नहीं हुआ, ये सब जांच का विषय है। यदि जांच हो तो बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। क्या आप आज मांग क्या की है? खाद का जहाँ तक सवाल है, खाद में जो स्थिति है, बनावटी किल्लत अभी चल रही है। आज एक अखबार ने, दैनिक अखबार ने छापा भी है इसको, खाद की बनावटी किल्लत आज मुजफ्फरपुर जिले में दिखाई दे रहा है। DAP के मामला में जहाँ 1300 दाम है, आज 2000 तक लोग खरीद रहे हैं। यूरिया का वही हाल है, जबकि प्री पोजिशनिंग में जितना आच्छादन हुआ है उसका 4 गुना खाद मुजफ्फरपुर जिला में आया है। और वो उर्वरक ऐसे ऐसे उपभोक्ताओं को दिया गया है, ऐसे ऐसे जो स्टॉकिस्ट हैं उनको दिया गया है, जिनका गोदाम का कैपेसिटी 50 मेट्रिक टन है, लेकिन यूरिया उठा है 300 मेट्रिक टन, 200 मेट्रिक टन। तो आखिर इस यूरिया को रखा कहाँ गया, ये जांच का विषय है। सारा यूरिया खाद जो नारायणपुर, जो हमारा रैक पॉइंट है, वहीं से नेपाल भेज दिया गया। बिहार का जब तमाम मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी साइड का जितना यूरिया है धड़ल्ले से नेपाल जाता है। और आपको जानकारी दे दूं श्रोताओं को, दर्शकों को, कि आज यूरिया 265 रुपया दाम है उसका। हमारे यहाँ 265 में मिलता तो है, लेकिन यही यूरिया बीरगंज और नेपाल चला जाता है तो इसका दाम 1000 रुपया प्रति बोरी हो जाता है, इसलिए कि वहाँ नेपाल में अनुदान नहीं है। हमारे यहाँ अनुदान मिलता है और सारे अनुदान का लाभ ये बिचौलिया लोग लेते हैं।
बड़े बड़े स्टॉकिस्ट लेते हैं, 50 मीट्रिक टन 100 मीट्रिक टन उनके गोदाम का क्षमता है, उठाते हैं 2000 मीट्रिक टन 1500 मीट्रिक टन और यहीं से रैक पॉइंट से वो नेपाल भेज देते हैं। मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूं और मैंने इसकी चर्चा भी की है और करूंगा भी और जोर से करूंगा, किसानों को आंदोलित भी करूंगा। ये बनावटी किल्लत कुछ स्टॉकिस्ट और कुछ बड़े जो खाद के माफिया है उन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, जबकि रबी फसल में 20 से 22 दिन में गेहूं को, मटर को, चना को सबको चाहिए यूरिया का आच्छादन, यूरिया का छिड़काव, लेकिन यूरिया मिल नहीं रहा है। नैनो यूरिया पर आश्रित हो रहे हैं हम लोग और नैनो यूरिया जबरदस्ती दिया जा रहा है। एक बैग यूरिया लेते हैं तो एक बोतल नैनो यूरिया भी लीजिए। ऐसी स्थिति में किसान असमंजस में है कि रबी के फसल में फर्टिलाइजर का जो है अनुपलब्धता वो कैसे दूर होगी, ये हमने पूरे जिले के किसान भाइयों से हम आगाह करना चाहते हैं कि अपने अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी से मिलकर अपनी समस्याओं को रखें और आंदोलन की राह अपनावें। क्योंकि भारत सरकार ने अनुदानित दर पर भारी मात्रा में मुजफ्फरपुर में यूरिया, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटास, डाई ये चीज दिया है, लेकिन ये बड़े बड़े स्टॉकिस्ट और खाद माफिया इसको नेपाल भेजकर मुनाफा कमा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह होगा कि इस पर रोक लगना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए गहन रूप से, ताकि इस तरह की लूट बंद हो सके मुजफ्फरपुर जिले में। सरकार तो केंद्र सरकार अनुदान दे रही है, लेकिन ये जो सामान है वो बाहर चला जा रहा है। इसलिए बाहर जा रहा है कि हम भारत सरकार तो अनुदान दर पर बेचती है। यहाँ यूरिया का 265 रुपया दाम है और अनुदान नहीं मिलने के कारण नेपाल में यही यूरिया 1000 रुपया बोरी है, तो 800 रुपया एक बोरा पर बचत है। तो ऐसी परिस्थिति में जितना माफिया है मुजफ्फरपुर में खाद का, बड़ा बड़ा माफिया, छोटे बड़े सभी माफिया जो स्टॉकिस्ट सब है बड़े बड़े, ये सब मिल के इस तरह का काम करवाता है छोटे छोटे लोगों पर। आप कहेंगे कि पॉस मशीन से यूरिया को बांटा जाता है। पॉस मशीन का उपयोग जो नीचे वाला जो स्टॉकिस्ट है, ग्रामीण जो डिस्ट्रीब्यूटर है, विक्रेता, वो एक बोरा यूरिया किसान को देता है, अंगूठा लगवाता है और पॉस मशीन में 20 बोरा, 15 बोरा, 10 बोरा इस तरह से बुक करता है और वही जो शेष यूरिया है बेच देता है स्टॉकिस्ट लोग। यानी काला बाजारी हो रहा है, घोर बहुत ज्यादा काला बाजारी है। मुजफ्फरपुर तो इसका समझिए कि हब एरिया है खाद के, जो डुप्लीकेट खाद भी यहाँ बनता है और ओरिजिनल खाद सब चला जाता है नेपाल। ये बहुत बड़ा हब है यहाँ और यहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। छोटे लोग जो तुरंत व्यापार करना शुरू किए खाद का, डुप्लीकेट खाद बेच के आज करोड़पति अरबपति बने हुए हैं। अखाड़ा घाट से लेकर 0 माइल तक आप देखते हैं, जितना बिल्डिंग बड़ा बड़ा देखते हैं सब खाद माफिया का है। पता लगा खाद माफिया ने शराब माफिया का मतलब बिहार में देखिए खाद माफिया की जिक्र हो रही है खास करके, और डुप्लीकेट खाद बीज को भी बेचा जा रहा है, काला बाजारी की जा रही है। इसको लेकर देखिए कि जो किसान नेता है वीरेंद्र राय, वो लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और सभी किसानों से भी आग्रह कर रहा है कि आप लोग अब एकजुट होइए। जिस प्रकार से खाद की कालाबाजारी हो रही है, जो सरकार के द्वारा खाद को अनुदान में किसानों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट होती है, यानी कालाबाजारी होती है, इसको बाहर बेचा जाता है। इसको लेकर बहुत सारा गंभीर आरोप वीरेंद्र राय लगा रहे हैं। इसको लेकर आज देखें कि उन्होंने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है, कई सारी मांगों को उन्होंने की है। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।